हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है जया एकादशी 2026। जया एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। और जया एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे भी आप सभी लोग जानते होंगे कि माघ महीने में किया गया व्रत, पूजा, एकादशी का व्रत और स्नान दान का बहुत ही विशेष महत्व है। माघ महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है उनके घर में लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है और लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि जया एकादशी का व्रत हम कब करेंगे। और एकादशी का दोस्तों चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, एकादशी का नियम 3 दिवसीय नियम होता है। 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का 3 दिवसीय नियम होता है। आप लोग को सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वीडियो में आप लोग को पता चलेगा आगे। तो प्लीज़ जिनको भी वीडियो पसंद आती तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जया एकादशी से संबंधित सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, जया एकादशी, जया नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा। जया का मतलब, जया एकादशी का व्रत जो है अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व है। जया एकादशी का मतलब होता है, जया का मतलब विजय, हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करने वाली, सफलता दिलाने वाली। और आपके जीवन में हर किसी भी प्रकार का कष्ट है, परेशान है, तो उससे मुक्ति मिलती है अगर आप जया एकादशी का व्रत करते हैं। और हम इस एकादशी से व्रत शुरू कर सकते, तो जी नहीं। आप देवउठनी एकादशी से या तो जो बड़ी उत्पन्ना एकादशी पड़ती है उस एकादशी से आप कोई भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना और देवउठनी एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए अगर आप लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं। बाकी एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, अगर जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे नियम होते हैं। अगर आप उस नियम को करते हैं तो आप लोग को एकादशी का फल जरूर मिलता है। दोस्तों देखिए, एकादशी का 3 दिवसीय नियम होता है, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का। तो इस साल 2026 में व्रत हम कब करेंगे, तो जया एकादशी का व्रत किया जाता है दोस्तों माघ महीने के शुक्ल पक्ष को जया एकादशी का व्रत किया जाता है। और इस साल एकादशी का व्रत जो हम करेंगे 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को हम एकादशी का व्रत करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ आपको लोगों को कि एकादशी का व्रत और दिन है बृहस्पतिवार, भगवान विष्णु जी का दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत शुभ संयोग बन रहा है। तो इस एकादशी को कुछ ऐसे नियम है जो आप लोग को जरूर करने चाहिए। अगर आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, संकट है, जरूर दूर होगी। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि एकादशी का जो व्रत करना होता है इसका बहुत ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में अब बताते हैं दोस्तों, 10वीं के दिन आप लोग को क्या करना है। दोस्तों बता दो, 10वीं के दिन जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, क्या करना है। 10वीं के दिन आप लोग सुबह में आप नहा धो के पूजा पाठ कर लीजिए, जो भी आप लोग भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन शाम के टाइम में भोजन जो है, भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और मसूर की दाल, बैगन, चावल, मूली, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके फिर व्रत अपना करना चाहिए। और महिलाएं अपना बाल वगैरह धुल लेंगी 10वीं के दिन। और तुलसी पत्र जो है एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और मंगलवार और रविवार को भी तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप लोग तुलसी जी को, बुधवार का दिन है 10वीं का, तो तुलसी जी को पहले ही तोड़ के एकादशी के पहले अपने घर में रख लीजिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना होता है, तो तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना जल देना चाहिए तुलसी जी में। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। और 10वीं के दिन कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करिएगा, बिना लहसुन प्याज का। मूली, बैगन और मसूर की दाल, चावल, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। आप दोस्तों जान लेते हैं कि 10वीं एकादशी के दिन आप लोग अगले दिन आप व्रत करिए। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, अपने घर के कामों को निपटा करके नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, पीला वस्त्र नहीं दुपट्टा पहन लीजिए, पीला गमछा, पीला दुपट्टा, जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए, पीला वस्त्र पहनाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए। भोग में आप लोग फलाहारी भोग लगाइएगा, अन्न का भोग नहीं लगाना होता है एकादशी के दिन। ठाकुर जी को, शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो उनको आप लोग भोग में जो है मखाने की खीर लगा दीजिए।
नहीं कुछ है, दूध का भोग लगा दीजिए, फल का भोग लगाइए, लेकिन आप लोग अन्न का भोग नहीं लगाइएगा एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन दोस्तों हो सके तो पूजा पाठ कर लेते हैं सुबह के टाइम में। तो आपको जितना भी टाइम मिलता है दिन में, आप अपने मन में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जितना हो सकता है ज़रूर पढ़िएगा। ये भगवान विष्णु का मंत्र है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे बहुत ही, अगर इस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को अगर आप डेली अपने नियम में लाते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों इससे बहुत ही ऊर्जा मिलती है और बहुत ही इससे हमारे हर कार्य में पॉजिटिविटी नज़र आती है और हर कार्य क्षेत्र में हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस मंत्र को नियमित आप पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, दिन में आपको ये काम करना है। और दिन में एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, समस्या है, स्वास्थ्य से दिक्कत है, तो आप लोग सो सकते हैं। सोने से पहले अपने दुपट्टे में, अपने शॉल में, अपने गमछे में तुलसी दल रख करके ही सोइएगा। फिर एकादशी के दिन आप दोस्तों दान भी कर सकते हैं। दान में क्या करना है, दान में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। अन्न का दान नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और ना ही अपने जुबान से किसी को गलत, तो किसी को हमेशा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप जिस दिन व्रत हैं उस दिन बिल्कुल भी हो सके किसी को अशब्द ना बोलिए, घर में कलह कलेश ना करिए, सुख शांति से इस व्रत को करना चाहिए। शाम के टाइम में आप पूजा आरती करिए। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, तो अपने घर में एक नियम बना लें कि एकादशी दोनों महीने में 2 एकादशी पड़ती है, किसी भी एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन प्याज ना बनाएं, अगर हो सके तो चावल ना बनाएं। इन सारे नियम का जरूर, अगर ये नियम अगर आप करते हैं तो आपको व्रत का फल मिलता है। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। और जो लोग व्रत कर रहे हो तो उनका तो कोई बात ही नहीं। और शाम के टाइम में भी आप स्नान कर सकते हैं, फिर उसके बाद से पूजा आरती करिए, कथा सुनिए। और एकादशी के दिन आप सुबह में कथा भी सुन सकते हैं। रात्रि में जो भी टाइम है आपके पास, आधे घंटे 1 घंटे, आप उस हिसाब से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने के बाद फिर आप सो सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन, पारण के दिन आपको क्या करना। देखिए दोस्तों, एकादशी का जितना महत्व होता है उतना ही उसका कई गुना महत्व पारण का होता है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और पारण का नियम नहीं किए हैं, तो उससे आपको एकादशी का फल कहीं ना कहीं नहीं प्राप्त हो पाता है। तो पारण के दिन आपको क्या करना है, सुबह सवेरे उठ जाइए, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और सीधा दान करना चाहिए। सीधा, अगर हो सके तो ब्राह्मण मिलते हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, नहीं ब्राह्मण मिलते हैं तो आप सीधा, आपको दान करना ही करना होता है। सीधा में दान क्या करना होता है कि आटा, दाल, नमक, हल्दी, दक्षिणा के रूप में कुछ 10 रुपया 11 रुपये जो भी आपकी सामर्थ्य रख करके आपको सीधा छूना है। उसके बाद से अपने मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र जरूर डालना है। उसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त पे अगर भोजन नहीं तैयार है तो आप, लेकिन पूजा करने के बाद, सीधा छूने के बाद अपने मुख में अगर तुलसी दल और गंगा जल डाल लेते हैं, तो इससे आपको पारण का समय अगर जल्दी, क्योंकि एकादशी का जो पारण होता है बहुत कभी कभी सुबह सवेरे होता है, तो इससे एक अपने मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाल लेने से आपको एक पारण का फल जरूर मिलता है। तो पारण करना है। उसके बाद से पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, अगर पारण के शुभ मुहूर्त पे आप पारण करते हैं और अति उत्तम होता है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि एकादशी के दिन, व्रत के दिन और द्वादशी के दिन भी आपको सिर्फ एक बार भोजन करना है, मतलब एक बार दिन में और एक बार रात्रि में। पारण के दिन में एक बार सिर्फ आपको अन्न खाना है, बाकी समय आपको भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं, मूंगफली के दाने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना होता है। और पारण के दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सरसों के तेल में बनी सब्जी नहीं खाना है। आप सूर्यमुखी के तेल में, घी में बनाई सब्जी आप खा सकते हैं। बैगन, मूली, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना है। अब दोस्तों बता दें आप लोगों को कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 तारीख दिन बुधवार शाम को 4:35 पे, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 तारीख दिन बृहस्पतिवार दोपहर को 1:55 पे। और दोस्तों बता दें आप लोग को व्रत कब करना है, तो व्रत उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 29 तारीख दिन गुरुवार के दिन व्रत करना है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो 30 जनवरी सुबह 6:41 से लेकर के 8:56 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जो व्रत हमें करना है
29 जनवरी दिन गुरुवार के दिन हमें व्रत करना है। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को एकादशी संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को हर हर महादेव, नमस्कार।